नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत दिनों से सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे कि सर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो करवाइएगा। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए पहला टॉपिक आपके सामने हार्डवेयर हार्डवेयर से जुड़े हुए लगभग 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूं। अलग अलग टाइप के ये क्वेश्चन है जिनसे हर प्रकार का मैटर है वो आपका कवर हो जाएगा। तो एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं और आशा यही रखूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखोगे। 15 मिनट 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। 15 मिनट में 50 क्वेश्चन है वो हमें कवर करने होंगे दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम देख और छू सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर ये मान लीजिएगा और इसको अगर मैं छू रहा हूं तो ये क्या होगा, आपके हार्डवेयर। क्या होगा ये? हार्डवेयर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मदरबोर्ड। किस नाम से जाना जाता है? मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या शामिल होता है? जो मदरबोर्ड है इसमें क्या क्या होता है? तो सीपीयू होता है, रैम और बीआईओएस चिप होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, हीट सिंक यानी फैन होता है। जो फैन होता है ना, हीट सिंक फैन जिससे कंप्यूटर ठंडा रहे। तो ऑप्शन ई उपयुक्त सभी आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डेटा को सार्थक आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? और यह होता है आपका मुख्य रूप से जिम्मेदार सीपीयू। कौन होता है? सीपीयू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से प्रमुख घटक होते हैं? सीपीयू के अंदर एएलयू नियंत्रण इकाई और रजिस्टर ये मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंकगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, भाग, गुणा तथा तर्क संक्रियाएं जैसे एएनडी, ओआर और एनओटी करता है? ये सभी कार्य करता है, वो करता है एएलयू। कौन करता है? एएलयू दोस्तों। नेक्स्ट है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रण संकेत जैसे पढ़ने और लिखने के संकेत उत्पन्न करता है और निर्देश का निष्पादन करता है। यह करता है नियंत्रण इकाई। कौन सा करता है? नियंत्रण इकाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है जो जानकारी रखती है? सबसे तेज रैम, मुख्य, कैश, रजिस्टर। इनमें से सबसे तेज होगी आपकी रजिस्टर मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। जावा लैंग्वेज है, यह हार्डवेयर नहीं, यह सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी आती है। किसमें आती है? ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यह आती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता है? इंटेल है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, एएमडी है। एक तो डेस्कटॉप की बात हो रही है, एक लैपटॉप की बात हो रही है। मोटोरोला नहीं है भाई। तो आपका ए व बी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भंडारण है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को रखने और इसके परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसका? एक्यूमुलेटर का। किसका प्रयोग? एक्यूमुलेटर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के अंदर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से हेरफेर और या सरल गणनाओं के लिए बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है? तो वह भंडारण होता है आपका रजिस्टर। कौन सा होता है? रजिस्टर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। डेटा सीपीयू के अंदर और बाहर एम्बेडेड तारों के माध्यम से चलता है जिन्हें कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है बस। क्या कहा जाता है? बस। अरे थे बेट जाओ ने गांव शहर शहर गांव यकटे ठिकाना तो बस हुई जाओ बात चीज। अगला क्वेश्चन,
माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे आम बसें हैं एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेमोरी से डेटा ले जाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? डेटा मेमोरी से डेटा बस का उपयोग किया जाता है, अगर मेमोरी से आप डेटा ले रहे हो तो। कौन सा रजिस्टर निष्पादित हो रहे वर्तमान निर्देश का पता रखता है? कौन सा रजिस्टर रखता है? तो वो है प्रोग्राम काउंटर। कौन सा होता है वो? प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा रजिस्टर वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देश को रखता है? कौन सा रजिस्टर वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देश को रखता है? तो वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। कौन सा होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर। कौन सा? आईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का पता रखता है? लोकेशन की अगर बात करूं तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रजिस्टर अंकगणितीय और तार्किक संचालन जैसे कैरी, ओवरफ्लो, नेगेटिव के परिणाम दिखाता है? यह दिखाता है स्टेटस रजिस्टर। कौन सा? स्टेटस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा मान रखता है जिसे मेमोरी स्थान पर संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा है? मेमोरी स्थान पर संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जाता है तो मेमोरी डेटा रजिस्टर। कौन सा होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। अंदर डालना है मतलब इनपुट, क्या होगा? इनपुट होगा दोस्तों। तो 22 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर यहीं पर है, कंप्यूटर को इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होता है? कंप्यूटर को जो भी इनपुट हमें प्राप्त होता है वो किसकी सहायता से प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर को प्राप्त होने वाले इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होते हैं? तो ये किसकी सहायता से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं माउस और कीबोर्ड से, जॉयस्टिक से, प्रिंटर से नहीं होते हैं। स्कैनर से प्राप्त हो सकते हैं। एक प्रिंटर होता है, प्रिंट का तो आउटपुट हो गया, इनपुट थोड़ा हुआ। तो आपका ए व बी, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, ओएमआर है, ओसीआर है, एमआईसीआर है, बायोमेट्रिक सेंसर है, स्कैनर है, माइक है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन। तो देखिए यहां पे मैं आपके हेडफोन कर दूं, हेडफोन कोई चीज अंदर थोड़ी, हेडफोन तो सुनाई देता है हमें, हेड पे लगता है, सुनाई देता है। यहां पे प्रोजेक्टर दिया हुआ, प्रोजेक्टर जैसे स्क्रीन है उस पर आपको दिखाई देगा, वो आउटपुट में आ जाएगा, इनपुट के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए अधिकतर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका? कीबोर्ड का। अधिकतर किसका? कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। जैसे कि मेरे को यहां पे पॉइंट है तो टच स्क्रीन से हो सकता है, माउस को आप घुमाते हो तो पॉइंट रहता है, पॉइंट व्यू रहता है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? वायरलेस माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी कुंजियों को संशोधक कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये तीनों की तीनों जो कुंजियां आपको यहां पर दी गई है, ये तीनों की तीनों कुंजियां संशोधक कुंजी के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी कुंजियों को टोंगल कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? टोंगल कुंजी, भाई बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, 10th स्तर की भर्ती है और यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो होता है कैप्स लॉक, छोटे मोटे करें ना कैप्स लॉक, और नंबर लॉक। अगर कैप्स लॉक को आप टच कर दोगे या नंबर लॉक को आप टच कर दोगे तो जैसे नंबर लॉक आपने ऑन कर दिया तो आप नंबरिकल संख्या है वो लिख सकते हो। अगर आपने कैप्स लॉक है उससे आप अक्सर है जो स्मॉल व कैपिटल दोनों लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ को एंडेड
करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका? टैब का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू अगर आप ओपन कर रहे हैं तो किस कुंजी का उपयोग करेंगे? हम विंडोज का उपयोग करेंगे। एक बार आपके लिए यहां पे 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। जिस भी भाई ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके बता दो। अभी तक 31 क्वेश्चन हुए हैं, आपको क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं ये भी आप जरूर बता दीजिएगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करना है सभी को। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। समझ गए? इसलिए जल्दी से एक बार कमेंट करो भाई सभी। देख रहा हूं सभी का कमेंट आ जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम और एक शानदार जानदार सेशन। जल्दी से कमेंट, सभी का कमेंट पहुंचाता हूं मैं इस वीडियो पर, तभी ये समय दे रहा हूं आपको। ओके भाई, चलो भाई। कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है डिलीट। कौन सी होती है? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन है, ये कब किया गया था? सारी उम्र एक बात हमेशा याद रखना, जो आज पढ़ रहे हो सारी उम्र एक चीज जरूर याद रखना कि जो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको आज के 5 साल 10 साल 20 साल बाद आपके सामने आएगा। नौकरी लग गई। अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे हो तो सारी जिंदगी में यही देखते रहना पड़ेगा, यानी मेहनत करती रहनी पड़ेगी। एक बार मेहनत करो, जिंदगी भर आराम पाओ। बार बार मेहनत करके जिंदगी निकालना मुश्किल होता है। समझ गए? चलिएगा भाई, तो यहां पे आपका सही रहेगा 1970, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी उपकरण है तो बाहरी बस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग नहीं है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस नहीं होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग नहीं होता है। क्या? यूपीएस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिजली कटौती के दौरान सर्च सुरक्षा और बैटरी बैकअप प्रदान यानी पावर प्रदान करता है? तो वो होता है यूपीएस। क्या होता है? यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? तो वो होता है बफर। कौन सा होता है आपका? बफर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीपीयू की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्लॉक स्पीड का। किसका उपयोग किया जाता है? क्लॉक स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी कार्य को करने के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समय स्लाइस। समय स्लाइस। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सीपीयू एक एकल एकीकृत सर्किट बोर्ड पर निर्मित होता है जिसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है प्रोग्राम निर्देश को पूरा करना है, आगे उपयोग के लिए डेटा या सूचना को संग्रहित करना, डेटा और सूचना को संसाधित करना, ये दोनों है। तो ए व सी, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच संचार स्थापित करने में मदद करती है? और यह होती है आपकी सीपीयू। कौन सी होती है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि है क्या? रजिस्टरों का एक सेट। रजिस्टरों का एक सेट। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसने पहला माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर है, यह बनाया था टेड होप ने। टेड होप ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, माइक्रो प्रोसेसर में लाखों घटक होते हैं ट्रांजिस्टर के। किसके? लाखों घटक ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर
कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन भाषा को समझना, माइक्रो प्रोसेसर यानी मशीनी भाषा को समझने का काम करता है। नेक्स्ट, कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू से संचार करती है? संचार सीपीयू से संचार करती है मुख्य मेमोरी। कौन सी करती है? मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपकी आंतरिक मेमोरी। कौन सी होती है? आंतरिक मेमोरी दोस्तों। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन हार्डवेयर से जुड़े हुए। हर एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उसके क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं। बेसिक, अगर आप काफी शानदार, जानदार, जबरदस्त तैयारी करके एक पद इस भर्ती में अपना पक्का करना चाहते हैं तो लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बिंग, टॉपिक वाइज पर्सन मिलेंगे। इसके अंदर जितने पर्सन बन सकते हैं उतने पर्सन। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज मिलेगा, 20 मेजर टेस्ट मिलेंगे और ये पांचों के पांचों बैच कॉम्बो बैच में मिलेंगे। आज ही ये ऊपर है, आज और कल के लिए रहेगा, तो संडे शाम तक आप ज्वाइन करना है, उतना जल्दी जाकर इसको ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।